डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का अध्ययन करेंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब मेघनाथ लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ते हैं और शक्ति बाण के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर लौट रहे होते हैं तो उस समय भरत उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण मारते हैं और वे राम राम का नाम लेते हुए भूमि पर गिर जाते हैं। भरत जी उन्हें स्वस्थ करने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं और जब हनुमान जी स्वस्थ हो जाते हैं तो भरत जी उनसे कहता है कि मैं अपने बाण पर बिठाकर अभी तुम्हें श्री राम जी के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी को अपने राम नाम पर अटूट विश्वास है। वे श्री राम जी का गुणगान करते हुए उड़े जा रहे हैं। उधर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर विलाप करते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं, उनके भाई प्रेम की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, मैं अयोध्या वासियों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं माता सुमित्रा को उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। जब माता सुमित्रा मेरे से पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ पर है तो मैं उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। सभी अयोध्यावासी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि पत्नी के प्रेम में अपने भाई को न्यौछावर कर दिया, भाई को गवा दिया। मैं यह आरोप तुम्हारे बगैर कैसे झेल पाऊंगा। अब तुम ही उठो और तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। यह कहकर राम फूट फूट कर रोने लगे। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाही, पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का करुण चित्रण प्रस्तुत किया है। हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे होते हैं तो उन्हें राक्षस समझकर भरत जी उन पर तीर मारते हैं। हनुमान जी राम नाम लेकर मूर्छित हो गए। भरत जी उन्हें स्वस्थ करने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं और जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तो हनुमान जी युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत भरत जी को बताते हैं। भरत जी बाद में पश्चाताप करते हैं और समय बीतता देखकर उन्हें अपने बाण पर बैठाकर श्री रामचंद्र जी के पास जल्दी से पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। तब हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप लेकर, अर्थात आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर, उर का मतलब होता है हृदय, राखी रखकर, जहू जाऊंगा, तुरंत इसी समय, अस का मतलब होता है ऐसा, ऐसु आज्ञा, पद चरण, बंदी वंदना, बाहुबल भुजाओं की शक्ति, शील शीतल स्वभाव, गुण गुण, पद पैर, प्रीति प्यार, अपार असीम, महु मैं, सराहत बड़ाई करना, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान। यहाँ पर बच्चों हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका पराक्रम, आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत ही इसी समय प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर, आयसु आज्ञा लेकर, पद बंदी चलेऊ हनुमंत, और उनके चरणों की वंदना कर
हनुमान जी वहां से चल पड़े। भरत जी के बाहुबल, शील व्यवहार अर्थात शीतल व्यवहार, शीतल स्वभाव और उनका श्री राम के प्रति प्रभु पद प्रीति और श्री राम के प्रति जो उनका प्रेम था उसकी सराहना करते हुए पवन पुत्र संजीवनी लेकर चले जा रहे थे। तो उस समय वे बार बार उनकी सराहना करते हैं। मन महु जात सरावत, किसकी सराहना करते हैं बेटा? भरत के बाहुबल की, उसके शीतल व्यवहार की और श्री राम के प्रति जो उनका भाई प्रेम है उसकी सराहना करते हुए हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़े जा रहे थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कवितावली में बताया था कि वहां पर ब्रज भाषा का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर क्या है? दोहा छंद है। और उसके बाद यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है, वीर रस है और भावपूर्ण शैली की का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकुहु ने दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहयु विपिन हिम आतप वाता। यहाँ पर देखिए उहा वहां, लक्ष्मणी लक्ष्मण को, निहारी देखा, मनुज अनुसारी मनुष्य के अनुसार, अर्ध आधी, राति रात, कपि वानर, आयु आए, अनुज छोटा भाई, उर हृदय, लायु लगाया, सकहु सके, दुखित दुखी, मोही मुझे, बंधु भाई, तव तुम्हारा, मृदुल कोमल, सुभाऊ स्वभाव, मम मेरा, हित भला, लागी तक, तजेहु छोड़ दिया, सहेहु सहन किया, हिम बर्फ, आतप गर्मी, बाता वायु आंधी। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री रामचंद्र जी की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। प्रभु राम की करुणा अवस्था का चित्रांकन करते हुए कवि कहते हैं कि वहां युद्ध क्षेत्र में श्री रामचंद्र जी मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य के समान क्रियाएं करते हैं, एक साधारण मनुष्य के समान बोलते हैं। कवि का आशय है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा कि वे एक साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोले कि आधी रात व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु, और राम ने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकेहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तुम तो मुझे, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और न ही देखते थे। तुम्हारा बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो मेरे प्रति इतना कोमल था, इतना मुलायम था कि मुझे छोटी छोटी बातों पर भी तुम दुखी नहीं देख सकते थे। तुम आज मुझे दुखी कैसे देख सकते हो? मम हित, मेरे हित के लिए, तजेहु त्याग दिया, तुमने मेरे हित के लिए या अपने माता पिता तक को त्याग दिया। मैं तुम्हारे गुणों का किस प्रकार से गुणगान करूं, मैं तुम्हारी महानता का गुणगान किस प्रकार करूं। तुमने तो मेरे साथ वन में आकर विपिन सहे, सहे उ सहे, क्या सहे? भयंकर विपिन, भयंकर हिम
सर्दी भी सही, आतप गर्मी और वार्ता। वार्ता का मतलब होता है कि तुमने आंधी तूफान का जो कष्ट है, तुमने मेरे साथ आकर इस वन में वह सब कुछ सहा। मैं तुम्हारी महानता का गुणगान किस प्रकार करूं। प्यारे बच्चों, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि प्रथम काव्यांश में दोहा छंद है। दोहा छंद की क्या पहचान होती है? वहां पर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पर यहाँ पर क्या है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है और वही अवधी भाषा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, करुण रस है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू ने सुनी मम बच विकलाई। जो जनेहू वन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मनतेहु नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग वारही बारा। अस विचारी जिये जागहू ताता, मिलई ने जगत सहोदय भ्राता। देखिए बेटा, सो वह अनुराग प्रेम, उठो उठो मम मेरा, बच वचन विकलाई व्याकुल। जो यदि जनेहू जानता, बन वन बंधु भाई, बिछोऊ विरह मनतेहु मानता ओहु आऊ। सुत बेटा, बित धन संपत्ति, नारी स्त्री पत्नी, भवन घर महल, परिवारा परिवार कुल, जग संसार, वारही बार। अस ऐसा, विचारी सोचकर, जिये हृदय, ताता भाई सहोदर, एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाला भाई। इसमें कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के हृदय की व्याकुल अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। श्री रामचंद्र जी दुखी हृदय से अपने अनुज लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई, वह पहले वाला प्रेम अब तुम्हारा कहाँ गया। उठू न सुनू मम बच बिकलाई। तुम मेरे वचनों को क्यों नहीं सुन रही हो। जब तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुमने मेरे कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया तथा मेरे साथ वन में चले आए। अब मेरे प्रति आपका वह प्रेम, वह प्यार कहां पर लुप्त हो गया। हे भाई, उठो, तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो। मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठकर बैठ जाओ और पहले की तरह मुझे प्यार करो। राम यहाँ पर अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि यदि मैं जो जनेहू वन बंधु बिछोऊ, यदि मैं जानता कि वन में जाने से मेरे भाई से मेरा वियोग हो जाएगा, विरह हो जाएगी, अर्थात मेरा भाई मेरे से बिछड़ जाएगा, पिता वचन मनतेहु नहीं आहू, तो मैं पिता की आज्ञा मानकर मैं वन नहीं आता। अर्थात मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता, मैं वन नहीं आता। सुत पुत्र, बित धन संपत्ति, नारी स्त्री भवन, भवन घर संसार, परिवार कुल, ये सभी मुझे होई जग जग बारह ही बारह में दोबारा मिलना या बार बार मिलना, इस संसार में ये चीजें मुझे दोबारा मिल सकती हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी मन से कह रहे हैं कि हे भाई, इस नश्वर संसार में पुत्र धन संपत्ति पत्नी महल परिवार बार बार मिल जाते हैं और बार बार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपार यत्न करने पर भी संसार में सहोदर, सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्म लेने वाला सगा भाई,
लेकिन अपार यत्न करने पर भी संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला भाई नहीं मिलता। इसलिए हे तात, तुम इस बात को मद्देनजर रखकर, तुम इस बात को विचार करके जिए जागू तात, ऐसा विचार करके जागृत हो जाओ। कवि का अभिप्राय है कि संसार में पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी दोबारा नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। करुण रस का सजीव वर्णन है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियाऊ मोही, जहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अबजस सहेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। देखिए बेटा, जथा जिस प्रकार, बिनु के बिना, खग पक्षी, अति बहुत अधिक, दीना दीनहीन, मणि मणि, फनी सांप, करीबर हाथी श्रेष्ठ, कर सूंड, अस ऐसा, मम मेरा, जीवन जीवन, बंधु बाही, तो ही तुम्हारे, जहेऊ जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन क्या, मुंह मुंह लेकर, लाई लेकर, हेतु के लिए, गवाई गवा देना, बरु चाहे, अपजस अपयश कलंक, सहेऊ सहन करना पड़ेगा, जग संसार, माही में, विशेष विशेष, क्षति हानि। इसमें कवि ने लक्ष्मण की अचेत अवस्था के पश्चात श्री रामचंद्र जी की मनोव्यथा का सजीव चित्रण किया है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी बिल्कुल दीनहीन एवं तुच्छ है, उसी प्रकार हे भाई, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाणु मोही। जिस प्रकार ये चीजें अर्थात मणि के बिना सांप, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी और पंख के बिना पक्षी दीनहीन है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना निर्जीव हूं। शायद भाग्य मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। श्री रामचंद्र जी मानते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जैसे पंख के बिना पक्षी नहीं उड़ सकते, नागमणि के बिना जैसे सांप का जीवन असंभव है और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी का जीवन व्यर्थ है, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही तुम्हारे बिना मुझ राम का जीवन क्या है, व्यर्थ है। कवि का कथन है कि श्री राम मानसिक रूप से अत्यंत दुखी है। जेहू अवध कवन मोहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ये अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, अयोध्यावासी कवन आरोप, अयोध्यावासी जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्यावासी मेरे ऊपर यह आरोप लगाएंगे कि श्री रामचंद्र जी ने नारी के प्रेम में पड़कर अपने भाई को गवा दिया। मैं इस कलंक को कैसे सहन करूंगा। बरु अपजस सहेहू जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम अपने मन ही मन यह सोचते हैं कि इस संसार में नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है, विशेष हानि नहीं है। मैंने सीता को गवा दिया, यह मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं थी,
लेकिन प्रिय भाई की क्षति मेरे लिए अपूर्तिदायक है, उसकी पूर्ति मैं कभी नहीं कर सकता। यहाँ पर बेटा तुलसी जी ने श्री रामचंद्र की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है, करुण रस का मार्मिक चित्रण हुआ है, तत्सम प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है और चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अब लोकु सोकु सुत तोरा तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, सोपसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहा देऊ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिकाभू भाई। देखिए बेटा, अप लोकु अपयश, सुत बेटा, तोरा तुम्हारा, सही ही सहन कर लेना, निठुर निष्ठुर, कठोर निर्दयी दयाही, उर हृदय मोरा मेरा, निज अपनी जननी माता सुमित्रा के लिए कहा गया है, तात भाई, तासु उनके, तुम्ही आधारा आधार, सोपसी सोपना, मोही तुम्हें, तुम्ही तुम्हारा, गही पकड़कर, पानी हाथ, सब विधि सब प्रकार से, सुखद सुखी, हित हितैषी, जानी जानकर, उतरु उत्तर, कहा क्या, देहु दूंगा, तेही उनको, जाई जाकर, किन कुछ, मोही मुझे, सिखाबहु सिखाओ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुत, अब तुम्हारे इस अपयश और पीड़ा को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय किसी प्रकार से सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे दुख वेदना हुई है, उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी तरह सहन कर लेगा, किंतु मैं अयोध्या में जाकर माता सुमित्रा से क्या कहूंगा कि अब तुम्हारा बेटा लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहा। निज जननी के एक कुमारा, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम तो अपनी माता सुमित्रा के पुत्र हो, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, और तुम ही अपनी माता सुमित्रा के प्राणों के आधार हो, तुम ही माता सुमित्रा के प्राणों के आधार हो। अब मैं माता सुमित्रा को लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। राम कहते हैं, हे भाई, अयोध्या में वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा मां ने मुझे सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर तुम्हारा पानी हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, अर्थात माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए सौंपा था कि मैं प्रतिपल तुम्हें सुख प्रदान करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राम अत्यंत उदास होकर कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। तुम ही स्वयं उठकर, उतरु कहा देऊ तेही जाई, उठी किन मोही सिखाबो। अब तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ, तुम ही बताओ कि तुम्हारी माता जी के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। जब वे पूछेंगी कि मेरा लखन कहाँ है जिसको मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था, अब तुम ही मुझे उत्तर सिखाओ कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यहाँ पर भी बेटा चौपाई छंद का प्रयोग है, करुण रस है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बहु अनेक विधि, जिस तरह या जिस प्रकार, सोचत सोच चिंतन करना, सोच शोक पीड़ा, विमोचन
दवा लेना या दूर करना, सरवत बहना, सलिल जल, राजीव दल, लोचन कमल के पत्ते, उमा शांति, क्रांति या पार्वती, अखंड जो खंडित न हो, अर्थात ये भगवान के लिए कहा गया है जो निर्गुण है, निराकार है, अजर अमर है और परमेश्वर है। रघुराई रघुवंश के पुत्र श्री रामचंद्र जी, नरगति मानव गति, कृपाल कृपा करके, दिखाई दिखाई। कवि का कथन है कि श्री रामचंद्र जी ने अनेक तरह से सोच विचार और चिंतन करके अपने भाई लक्ष्मण की मृत्यु के शोक को दबा लिया, अर्थात अपने हृदय में उसको दबा लिया। तभी उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरबत आंसू बहना। श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। श्री रामचंद्र जी उमा, उमा किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मीपति, अखंड, निर्गुण, निराकार, अजर अमर परमेश्वर है, किंतु फिर भी एक नरगति, एक सामान्य मानव की तरह विलाप कर रहे हैं। वे ऐसा करके मानवीय जीवन में अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं, अर्थात अजर अमर निर्गुण परम पिता होकर भी रघुनाथ जन सामान्य की तरह रो रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की आंतरिक वेदना का सजीव चित्रण किया है कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम प्रधान शब्दावली है। करुण रस का सुंदर प्रयोग किया है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आपको जो आपका लक्ष्मण मूर्छा है और राम विलाप है, उसका फर्स्ट पार्ट जहां पर दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, उसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अगले वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।